वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आपको एयरफोर्स और नेवी दोनों का एग्ज़ाम देना है, तो आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए और पिछली 4 वीडियो भी आप देख सकते हैं नीचे करके। और देखिए, अभी ये जो समय चल रहा है आपके पास भरपूर टाइम है। आप अपना कम से कम वोकैब मजबूत कर लेंगे तो इंग्लिश में आप कम से कम 70% चीज़ें सही कर पाएंगे। बाकी के 30% आप ग्रामर वगैरह से भी आप कवर कर पाएंगे। तो ये जो सेक्शन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और थोड़ा लंबा भी होता है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके आप इसको बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। आप चाहेंगे कि एक ही बार में सब कुछ हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा, अभी आपको वक्त है और धीरे धीरे कर करके आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। पहला यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है कि वन हु इज़ अनअफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर और ग्रीफ। मतलब कि जो यहाँ पर कह रहा है ना कि जो अनअफेक्टेड है यानी कि जो अप्रभावित हैं जो, और जो दुख दर्द से अप्रभावित हैं, सुख से हैं, जो उदासीन हैं जिसके प्रति, तो यहाँ पर वन वर्ड में अगर इसको कहना चाहेंगे तो आप स्टोइक बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा। स्टोइक मतलब भी होता है उदासीन होना। बाकी के ऑप्शन अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है टॉलरेंट। टॉलरेंट का मतलब होता है सहने योग्य, जिसको सहनशील भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी में रिजाइंड दिया हुआ है, जो कि रिजाइन का सेकेंड फॉर्म है, मतलब इस्तीफा दिया। पैसिव का मतलब होता है सक्रिय प्रतिक्रिया के बिना। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पर जो वन वर्ड आपके सामने है आज के दिन का, वह है कि अ पर्सन हु इज़ ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिमानी की वजह से क्या है, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, सम्मान मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा वैनरेबल। देखिए, वैनरेबल मतलब होता है सम्मानित, जिसको आदरणीय भी बोल सकते हैं। बाकी के ऑप्शन में अगर आप समझेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है वोरेशियस। वोरेशियस का मतलब होता है पेटू। पेटू आप समझ रहे हैं ना? पेटू का मतलब आप समझ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है वुलनरेबल। वुलनरेबल मतलब होता है जो सहज में घायल हो सके। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है वज्र। वज्र मतलब होता है सत्यापन करने वाला। आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपके सामने है और ये आपके एयरफोर्स नेवी में कई बार पूछा जा चुका है। लिखा हुआ है कि एन एक्सेसिवली मोरबिड डिजायर टू स्टील। स्टील का मतलब होता है चोरी करना। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक ऐसी इच्छा, मतलब बहुत ही तीव्र, अत्यधिक तीव्र इच्छा किस चीज़ की? चोरी करने की। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट क्लेप्टोमेनिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। क्लेप्टोमेनिया एक ऐसी बीमारी है जो ये किसी इंसान को भी हो सकती है। तो ये इंसान करता क्या इस बीमारी में? इस बीमारी में इंसान को चोरी करने की लत लग जाती है, बहुत तीव्र इच्छा होती है। मतलब कि आप कहीं पर जाएंगे तो कोई ना कोई मन करेगा कि कोई ना कोई चीज़ जो कि वहाँ पर अवेलेबल हो, आप उसको चोरी कर लें। हालांकि उस चीज़ की आपको ज़रूरत भी नहीं हो सकती है, उस टाइप की चीज़ आपके घर पे पचासों ठो पड़ी होगी, लेकिन फिर भी आपको इच्छा करेगा कि हम उस चीज़ को चोरी करें। तो ये एक प्रकार की मैनिया होती है, बीमारी होती है, एक इच्छा होती है, डिजायर होती है। ठीक है, क्लैप्टोमेनिया। बाकी के ऑप्शन समझेंगे। हाइड्रोफोबिया दिया हुआ है। हाइड्रो मतलब होता है पानी, मतलब वाटर। फोबिया मतलब बीमारी। देखिए, हाइड्रो आपने सुना होगा बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है। गर्मी के दिन में क्या होता है, जब आप ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं तो बॉडी क्या हो जाती है? डिहाइड्रेट। डी का मतलब बाहर निकलना और हाइड्रेट का मतलब पानी। तो जब शरीर से पानी बाहर निकल जाता है पसीने के तौर पर, गर्मी में होता है पसीना, पानी कम पीते हैं तो बॉडी वहाँ से डिहाइड्रेट हो जाती है, फिर उसको हाइड्रेट किया जाता है। तो वही है हाइड्रोफोबिया, मतलब कि पानी से डर। जब पानी से डर लगता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। तो सी का ऑप्शन समझेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्लैस्ट्रोफोबिया दिया हुआ है। क्लैस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है सीमित स्थानों से डर, बंद जगहों से डर। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको एक सीमित, एक लिमिट स्थान पर रख दिया जाए, एक बंद जगह पर रख दिया जाए तो डरते हैं, उसको बोलते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया। डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया ऑप्शन नंबर डी में दिया है, जिसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट मदिरा पान, यानी शराब की लत, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने है प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड। मतलब कि इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड का मतलब होता है आयात या निर्यात। तो कह रहा है कि आयात या निर्यात से कानून
कानून या संधि द्वारा निषिद्ध। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है वर्जित, जो चीज़ वर्जित होती है, खास करके व्यापार में, व्यापार वर्जित, जिसका आयात और निर्यात वर्जित होता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड। ऑप्शन नंबर बी समझ लीजिए, स्मगल्ड लिखा हुआ है ना, स्मगल्ड, स्मगल्ड का मतलब होता है तस्करी। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर समझिएगा, काउंटरफिट लिखा हुआ है, काउंटरफिट का मतलब होता है नकली। और फॉरगेट का मतलब होता है यहाँ पर फोर्ज्ड, फोर्ज्ड का मतलब होता है जाली, जिसको फेक बोल सकते हैं, ठीक ना। चलिए लास्ट वाला समझ लेते हैं, पांचवा है आज के दिन का, इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स। अब देखिए इसका मतलब होता है नस्लीय समूहों का अंतर्राष्ट्रीय विनाश, जिसको बोलते हैं जेनोसाइड। ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए इस क्वेश्चन में जो चारों ऑप्शन हैं वो चारों के चारों आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो आराम से समझेंगे। जेनोसाइड का मतलब अभी ये जो क्वेश्चन है उसका है, तो जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, लोगों की हत्या, जो नरसंहार करते हैं, नर की हत्या, ठीक है। और ऑप्शन ए है रेजीसाइड। रेजी का मतलब होता है राजा की हत्या, र से रेजीसाइड, र से राजा, तो राजा की जब हत्या होती है, किलिंग ऑफ किंग, तो रेजीसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है ह्यूमन की हत्या, यानी कि मानव की हत्या। फ्रैट्रिसाइड कई बार पूछा गया, फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है भाई की हत्या, यानी कि ब्रदर की हत्या। तो आज हमने आपको यहाँ पर समझाया 4 ऑप्शन और क्वेश्चन थे 5, तो हमने 20 आपको ऐसे समझाए और बाकी के 5 आपको ये, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में आज छप जाना चाहिए, आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, सभी बेहद इंपॉर्टेंट थे। बाकी आप क्विज सॉल्व करने के लिए फ्री में आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम में जा करके द सुधीर पांडे सर्च करना होगा, उसके बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा और आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।